बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, मटर और गोभी की रेसिपी। जो लोग गोभी नहीं खाते वो ये रेसिपी बनाकर खाएं। इस तरह के पीसेस में आपने गोभी को कर लेना है और कद्दूकश की मदद से आपने जो है इसको मैश कर लेना है, कश कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से कद्दूकश की मदद से आप इसको जो है वो कश कर लीजिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। एंड तक देखेंगे तो तभी आप जान पाएंगे फुल रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी गोभी जो है वो कश कर ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी जो है इसको हम बॉईल करेंगे और यहाँ पे इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मटर। तो तकरीबन ये है मेरे पास एक प्याली की मटर, एक पाव आप इन्हें कह सकते हैं, एक पाव के करीब है। और गोभी का मैंने एक फूल लिया है दरमियाने साइज़ का, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने पानी को डाल दिया था और इसमें नमक ऐड कर लिया था और पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो इसी स्टेप पे हम इसमें जो है ये गोभी और मटर एक साथ में ऐड कर लेंगे और इसे सिर्फ आपने एक उबाल देना है। ज़्यादा आपने इसको नहीं गलाना, नहीं पकाना है, जस्ट एक उबाल इसको आपने दे लेना है। अगर आप चाहें तो इसे बॉयल ना भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको जो है आप इसके कबाब बना सकते हैं, टिक्कियाँ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको जो है बॉयल कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो मटर को बॉईल कर लें और गोभी को रहने भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस रेसिपी को बनाना पसंद करते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको अब उतार देंगे चूल्हे से। और यहाँ पे मेरे पास है टमाटर एक अदद, प्याज एक अदद और 3-4 हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो इसमें पुदीना या धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मैंने पानी वगैरह निचोड़ लिया है स्टीनर की मदद से और इसको मैंने ऐड कर दिया। अभी थोड़े से गर्म है, तो थोड़ा ठंडा होने पे हम इसमें जो है वो बेसन ऐड कर देंगे, तकरीबन एक प्याली के करीब। आप देख सकते हैं बेसन को छान के लीजिएगा और ये आधी प्याली से थोड़ा कम हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। आप चाहें तो मैदे को स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे हमारे पास है खुश्क धनिया, इसको हाथ की मदद से मल के दरदरा सा करके इसमें आपने ऐड कर देना है। 1 चम्मच के करीब है। अजवाइन भी 1 चम्मच के करीब है, अजवाइन भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है दड़ा मिर्च, ये भी तकरीबन 1 चम्मच भरकर है, तो भर के 1 चम्मच लेनी है। और यहाँ पे ज़ीरा और हल्दी ये भी 1-1 चम्मच है। तो आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं या कोई और मसाला ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरह हाथ की मदद से मल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि सब्जियों में ऑलरेडी नमी है, तो पानी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बैटर कितना प्यारा सा बन के रेडी हो चुका है। और अब हाथ की मदद से हम एक एक टिक्की बना के इसमें ऑयल मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था और उस पर हाथ की मदद से एक एक टिक्की आपने बना के ऐड करनी है। एक साथ सारी बना के नहीं रखनी है क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगी, सब्ज़ियां जो है वो पानी छोड़ती हैं। तो इस वजह से जो है आपने साथ साथ बनाते जाना है और साथ साथ ही इनको जो है वो फ्राई करते जाना है। बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है, फुल आंच नहीं रखनी है। आपकी टिक्कियाँ जो है वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी मेरी जो है तमाम टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं माशाअल्लाह से। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।